क्या क्या कारण रहे थे? आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, हाँ सब कारण आप लोग जानते हैं लोग, सारा कारण आप लोग को पता है। तत्कालिक कारण था बेस फील्ड राइफल के जगह पे एनफील्ड राइफल। बेस फील्ड राइफल में बारूद बाहर से भरा जाता था, एनफील्ड में क्या किया, बंदूक की गोली के पीछे लगा दे। आज भी वही सिस्टम चलता है, बंदूक के पीछे ये काटेज हो जाता है, ये गोली, और इसी में भरा होता है बारूद। इसमें क्या भरा होता है? बारूद भरा होता है, और यहां होती है गोली। ये बंदूक की ऐसे गोली हो जाती है, यहां ऐसे क्रॉस देना जरूरी होता है, तो बंदूक की गोली ना घूम जाएगी उल्टा। ये हो गई बंदूक की गोली। और यहां पीछे लगाया जाता है प्राइमर। यहां पीछे क्या लगाया जाता है? प्राइमर। प्राइमर प्राइमर अंदर से जुड़ा होता है किससे? बारूद से। अब जैसे यहां पे हम ट्रिगर दबाते हैं ना बंदूक में, प्राइमर जो बड़ी तेज आग पकड़ता है, प्राइमर पकड़ लिया आग, और बारूद की खासियत होती है वो धीमा धीमा आग नहीं पकड़ता है, ईंधन जो होता है वो धीरे धीरे आग पकड़ता है। अब बारूद की खासियत तो अचानक पकड़ लेता है। तो यहां से मारेंगे, जैसे ट्रिगर दबाएंगे खटाक से आग पकड़ेगा प्राइमर में, अब प्राइमर पकड़ा देगा बारूद को। अब बारूद क्या करेगा? ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट करेगा, बस बारूद ब्लास्ट करेगा तो बंदूक के ऊपर का जो एरिया है, ये जो अगर आप गन देखते हैं, ये हो गया गन, ट्रिगर सिस्टम, यहां जो भी रहेगा इसे ट्रिगर मारने वाला दबाएंगे, ये ट्रिगर किधर मारता है? जैसे दबाएंगे तो ये ट्रिगर हट के किस पे मारता है? प्राइमर पे। किस पे मारा है? आग लगेगा तो ऊपर नीचे जा ही नहीं सकता, जगह है। अब ये गोली कहां जाएगा? हाँ, आगे सीधे चला जाएगा गोली। अगर कोई भी चीज हवा में सीधे उड़ रही है ना, तो हवा का दबाव ऐसा रहता है कि इसको उल्टा कर देगा, हवा का दबाव उल्टा कर देगा। इसलिए इस बंदूक को ना यहां से हल्का सा राउंड कर दिया जाता है, अंदर से क्या किया जाता है? राउंड कर। तो जब निकलता है ना तो गोली क्या हो जाता है? नच जाता है। तो जब भी कोई चीज नच जाएगा ना तो हवा को आगे से काट देगा, हवा क्या कर देगा? आगे से काट देगा। इसलिए गोली जब भी जाएगी तो क्या होगी? नचते हुए जाएगी। और अगर गोली को इस डिजाइन का बना दिया जाए ना, तो हवा जब आएगी तो पीछे से जब हवा टकराएगी यहाँ पे, तो हवा ना इस पे ड्रैग लगाएगी, ऐसे क्या करेगी? ड्रैग। तो बंदूक की गोली पीछे से इसे उड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे हल्का सा क्रॉस मार देता है। क्या कर देगा? क्रॉस, कि हवा का ड्रैग नीचे चला जाएगा। तो ये उस समय की टेक्नोलॉजी आ गई थी, और यही राइफल था। आज भी इसी कंडीशन में जितनी बड़ी बंदूक की गोली रहती है ना, उतना दूर जाता है। जितनी बड़ी बंदूक की गोली, क्योंकि कितना दूर जाएगा ये इसी पे डिपेंड करता है। समझ गया? तोप का गोला देखे, इतना बड़ा रहता है, 40 किलोमीटर दूर जाता है। बंदूक की गोली छोटी रहेगी और कम दूर जाएगी। जो पिस्टल रहता है इसे, वो 100 मीटर जा रहा है पिस्टल। यहाँ पे पिस्टल से मारेंगे तो लास्ट बेंच के लड़का को नहीं लगेगा। हाँ, बच गया तुम। और तुम लोग को जो अगवा बैठे हो, गोली चलाने की क्या जरूरत है? माथा पर रख के ईंटा से ठोक दे, नहीं समझा? फिर निकालियो लगा, नहीं बच गया है गोली। है बर्बाद करने की क्या जरूरत है? पैसा बर्बाद होगा वहां पे। अब जितना बड़ा साइज का गोली रहेगा उतना तगड़ा मारेगा। और ये जो बुलेट प्रूफ वगैरह देखते हैं ना, ये छोट मोट गोली के लिए होता है। जो बड़का गोली रहेगा 7.62 mm का, ये बुलेट प्रूफ निकल यहाँ से बुलेट प्रूफ मार के दोनों ओर से छेद देगा बुलेट प्रूफ। अगर शरीर हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया। ये बुलेट प्रूफ किसके लिए? गुंडा उंडा मारे सब तो बच जाइएगा, गुंडा बदमाश मारेंगे सब तो क्या हो जाएगा? बच जाएंगे। ये जो हथियार होती है स्नाइपर वगैरह, इसमें आप पहने रहिए बुलेट प्रूफ, कोई मतलब नहीं है आपको, उसी से टपका देगा आपको। बहुत पावरफुल। हाँ, वो NSG SPG जितना लोग पहने रहते हैं ना, स्नाइपर लग जाएगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। मेजर उन्नी कृष्णन NSG कमांडो थे, उन पे मूवी भी बनी है। ताज होटल में बुलेट प्रूफ के बाद भी गोली लगा था।
बुलेट बंदूक कितना पावरफुल होता है, लोहा का चादर छेद देता है। अभी आप लोग देखे नहीं है वो सब, अभी आप लोग बारात वाला देखे, धन धन मारने वाला। तो एनसीसी में कौन सा देगा, 303 दे देगा। अगर वही एलएमजी चलाने को दे दिया तब देखिए दीवार उस पर ये मार के निकाल देगा उधर से। एलएमजी थोड़ी देता है चलाने के लिए, ना ही एसएलआर देगा, ना इंसास देगा चलाने के लिए, कोई ना 47 देगा, ना कार्बाइन देगा। सबसे कौन एनसीसी में सिखाता सब है, लेकिन चलाने के लिए लकड़िया वाला बंदूक देता है। हाँ, एक बार उठाइए, खट खट खट, फिर मारिए धड़ाम, फिर उठाइए। अरे उठना ना उठना बेवकूफ अलग बात है। इसका कहना है कि सर वो भी नहीं उठता एक हाथ से। भारी तो कोई बंदूक होता है, लेकिन उसकी बंदूक की जो कारगर रेंज, जो मारने की क्षमता है, उतना खतरनाक थोड़ी होती है। एलएमजी मार देगा, 4 आदमी को एक साथ रखिए, एलएमजी चारों को मार के निकल जाएगा। 4 आदमी को एक साथ खड़ा रखिए, मारिए एलएमजी को, चारों को मार के निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से समझते। तो ये हो गया 1857 की क्रांति, समझ में आ गया। और क्रांति की शुरुआत कहां से हो गई, मेर। हालांकि होना चाहिए था 34 नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर से। कहां से, बैरकपुर से, लेकिन अंग्रेजों को भनक लग गया था, इसलिए बैरकपुर छावनी के आधे सैनिकों को छुट्टी पे दे दिया, आधे को कहीं भेज दिया, कहीं भेज दिया। और कहां से उठा लाया सैनिक, बर्मा से। कहां से उठाया, बर्मा। लेकिन बाद में जब मंगल पांडे को फांसी दिया गया, तो मंगल पांडे की फांसी के विरोध में 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान जो कहां तैनात थे, मेरठ, इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। हालांकि विद्रोह होना था 30 मई को। कितने तारीख को, 30 मई 1857 को विद्रोह होना चाहिए था, लेकिन यह विद्रोह चालू कर दिया कितने तारीख को, 10 मई को। कब चालू कर दिया, 10 मई को। यही गड़बड़ हो जाता है भारत के लोगों के साथ, पता नहीं कौन सी का जल्दी रहता है। 10 मई 1857 को विद्रोह चालू कर दिया। रोटी और कमल के फूल के द्वारा संदेश भेजा गया। रोटी और क्या भेजा गया, रोटी और कमल का फूल, इसके द्वारा संदेश भेजा गया। अंग्रेजों को यह सूचना मिली थी शराब के बदौलत। भारतीयों को उसने बड़ी ज्यादा शराब पीने की लत लगा दिए थे अंग्रेज सब, और भारतीय क्या किए, सब पी पा के आया सब। अब अंग्रेजों का दिन दूर नहीं, क्रांति होगी, बक दिया सब क्रांति होगी। समझ में आ गया। घरे बैठ के बतिया रहा था सब। और घर में क्या है, भारत की जो आज भी देखिएगा महिलाएं दूसरे के घर में काम भी करती हैं, तो वो घरे बतिया रहा है सब कि आज अंग्रेजों का काम खत्म, तेरा मालिक कटैतो हो जा, और जाके उन्हें बता दी। समझ में आ गया कि नहीं। महिलाओं से महिलाओं में बड़े जल्दी बात क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और ये पता नहीं क्यों, आप लोग थोड़ा बात पचाना सीखिए। सबको बात बता कर किसी को बोलना नहीं है। एक बात किसी लॉज में बोल दीजिए, वो अपनी सहेली को बोलेगी, जानती हो ऐसे बोल रहे थे, लेकिन तुम बताना नहीं किसी को, कभी ठीक है। अब पूरे लॉज में पता है, और सबको ये भी पता है किसी को बताना नहीं है। उटपटांग एक मूवी है दृश्यम, अगर दृश्यम 1 देखे हैं तो 2 ज्यादा सही लगेगा। तो अगर वो दोनों देखिएगा तब समझ में आएगा कि राज अगर छुपाना है तो आपको अपने अंदर उसे पचा जाना होगा। यहाँ पर अगर किसी करीबी को भी बताए तो उस करीबी का कोई ना कोई करीबी होगा, निकाल लेगा यहाँ पर। हाँ, नौकर बन के आई रहती है, पुलिस की अंडर कवर एजेंट रहती है, इंस्पेक्टर रहती है वो, और नौकरानी बन के आती है वो अजय देवगन की, वो जो कन्या रहती है सब बता देती है उसको। उसकी अजय देवगन की कन्या ना रहती है ये, सब बतिया क्या करती है, बता देती है। अजय देवगन कहता है दूर सुतने गई भैंसिया पानी में, लेकिन वो अजय देवगन अपनी पत्नी को भी गलत बात बता दे रहा था। उसको पता है कि आज नहीं तो कल ही किसी ना किसी को बताएगी। वो इतना समझदार कि उसको गलत बताया रहता है कि बताओ, अब बताइयो देती है, बताइयो देती है। अब पुलिस को लगता है कि लाश यहीं छुपा है, वो लाश कहाँ छुपाया ये भी किसी को नहीं बताया, लॉसियो बदल देता है। तो वो मूवी जो है ना, ये सब मूवी जो है थोड़ा सा रियलिस्टिक। आजकल का जो मूवी बन रहा पत्ते नहीं चल रहा है। मूवी शुरू होगा, एगो लड़की को एगो लड़का देखेगा, फिर ओके चक्कर में एगो मार होगा, लास्ट में गुंडा मारा जाएगा, बिया हो जाएगा खत्म। अब दुनिया में इसके अलावे भी बहुत कुछ है, समझा कि नहीं गया, लेकिन ना पगलाई रहेगा सब यही में। सब दुनिया में भी फिल्म को नाच दिया सब एकदम यहाँ पर। और बाद जैसे देखेगा हीरोइनिया को नाचे चल जाएगी पहाड़ पे। अरे तरीका तुमको
हाँ, साथ में हीरो भी जाता है। हीरोआ मजबूरी में जाता है वहां पे। हीरो सब कोई सब फुर्सत होता है, रियल में लड़का सब कोई सबका कोई फुर्सत नहीं होता है यहाँ पे। मजबूरी में कोई होकर दिन भर में नौटंकी करे, क्या कहेगा कोई? अपने 2 घंटा में मेहंदी पोत के कहेगा भाई कैसे लग रहे हो, और मजबूरी में आपका बवाल ले रहा है क्या? ना तो उससे दिल से पूछे कि तुम्हें छूट है तो कौन ची एक रद्द देगी। आप बताओ तुम लोग कभी तारीफ करोगे किसी का? फुर्सत है कुछ नहीं होता है पुरुषों को यहाँ पे। अरे ये उनकी बनावट ही ऐसे होती है। आप देखिएगा कि कहीं पे भी सब कोई टाइम नहीं मिलता है, फुर्सत उर्सत नहीं होता है सब। खैर शुरू में तारीफ करता है, हाँ हाँ हाँ, उसकी खासियत होती है। वो डेमो जब देगा ना, डेमो तो बहुत तारीफ करेगा वो। अगर शुरुआत में अगर मच्छर काट लिया ना लड़की को तो ऐसा लगेगा जैसे 1857 की क्रांति कर देगा, समझ में? अब बाद में अगर 1 साल बाद अगर सांप काट लेगा, कहीं सांप काट लिया, बहुत तरीका तुमसे कम में जहरीला होगा। क्या है, हम गलत बोल रहे हैं जी? चलिए आगे बढ़े। रियलिटी में क्या होता है समझिए ध्यान से। अगर कोई इंसान ये सोचे कि रेगिस्तान में उसे पेड़ पौधे बोना है, पॉसिबल है। पुरुषों के पास आप सब कुछ मांग लीजिए, उनसे टाइम मत मांगिए, उनके पास टाइम ही नहीं होता है। और आप लोग को सबसे ज्यादा चाहिए टाइम। बतिया पकौड़ी कैसे बनाए, गोल बना, इसमें बेसन डाले थे, आटा का चावल पीस के डाल दिए थे, नमक बना। मौसी जो बनाई थी ना उनसे भी अच्छा बनाया। मौसी पकौड़िया, ये पकौड़ी बाजार में मिलता है 5 रुपया के 4 गो। वही अच्छा लगता है। ये करिए कि वो अच्छा नहीं लगता बजरिया वाला, घर वाला चाहता है कोई सबको। ये सब झूठे तारीफ के शिकार है सजाब। बेचारा बवाल लो इसलिए कहता है अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर समझाइए ही सबको, हम समझा रहे हैं एकदम। आप बताओ आपका कोई दिमाग चाहते का सही लगेगा? हाँ, कम दिमाग खाना चाहिए आप। तो रोटी और कमल के फूल से क्या भेजा गया संदेश। और ये विद्रोह होना चाहिए था 30 मई को, कर दिया सरकार। अब मार के 10 मई को मेरठ खाली कर दिया, मेरठ खाली कर दिया। और 11 मई को पहुंच गया कहां पे? दिल्ली। कहां पहुंच गया? दिल्ली। दिल्ली में मार काट के एकदम खत्म कर दिया, यहाँ पे पूरे अंग्रेजों को मार काट दिया गया। और बहादुर शाह जफर को क्या किया गया? नेतृत्व दिया गया जबरदस्ती का, गया पकड़ो यहाँ बैठो, यहाँ पे नेतृत्व संभालो। बहादुर शाह जफर एक्चुअल बूढ़ा हो चुका था 80 साल। अब उस उम्र में कोई उसे नेतृत्व संभालेगा युद्ध का, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती दिया गया, बैठाया गया, हाँ नेतृत्व संभालने को दे दिया गया। बख्श खान सेनापति को नियुक्त किया गया, बख्श खान। तो 1857 की क्रांति के सेनापति बख्श खान। और लीडर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे उसकी पत्नी थी जीनत महल। क्या नाम था? जीनत महल को अंग्रेजों ने डरवा दिया, कहा कि अगर तुम सूचनाएं नहीं दोगी ना तो मार डालेंगे तुमको। सारी गुप्त सूचना कौन देती गई? जीनत महल। समझ में आ गया? आप लोग लड़का लोग नहीं बोलिएगा, आप लोग बताइए, लोग गुप्त सूचना किसने दिया? कौन दिया? बताइए। बेचारा 80 साल का बूढ़ा आदमी लड़ाई लड़ रहा है, क्या कर रही है? हाँ, अरे होता है ऐसे ही, एक से एक रहते हैं। तो गुप्त सूचना लिख कर दी। हाँ, डर गई। हाँ, थोड़ा सा डर जाती है सब, परिवार वगैरह को लेकर डर। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे, इसीलिए बेचारी डर गई। डर गई तो फिर सामान्य व्यक्ति रहना चाहिए ना, सामान्य जीवन जिए। सामान्य जीवन में आपको डरने का, रूठने का, गुस्सियाने का अधिकार है। लेकिन जब आप एक लीडर हो जाते हैं ना, आपकी पर्सनल लाइफ गया, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। समझ में गया कि नहीं? नरेंद्र मोदी को देखें, उनकी माँ का अंतिम संस्कार देके आए, फिर जाके एक रैली को संबोधित किए। योगी आदित्यनाथ को देखें, उनकी बहन फूल बेचती हैं अभी उत्तराखंड में। लीडर का मतलब अपना पर्सनल लाइफ लेके जीजिएगा, लीडर मतलब रखिए तब अपने घरे रहिए लीडर। एपीजे अब्दुल कलाम को देखें, हाँ, उनके भाई मिलने आए थे उनके घर से, एक रिलेटिव ने, तो उनको लगा कि स्टेशन पे उतरेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम मार गाड़ी भेजेंगे, कमांडो भेजेंगे। तो फोन करके, टेलीफोन से स्टेशन पे फोन, हम पहुंच गए दिल्ली जंक्शन पे। तो कहें कि बाहर निकलोगे ना तो टेम्पू स्टैंड होगा, वहां टेम्पू कर लो और आ जाओ।
भारत का राष्ट्रपति टेम्पू करा के भेज दिया, यहाँ पे पट टेम्पू में बैठ के है, कहा हो राष्ट्रपति जी जा रहे हैं, अंदर आइए, यहाँ पे देश का पैसा है, देश के लिए लगना चाहिए, हम अपने में लिए कहा लिए परिवार के लिए ले जाएंगे, इसीलिए नहीं इज्जत होती उन लोग की। वरना एपीजे अब्दुल कलाम की इज्जत वो भी करता है जो उनके बारे में कुछ नहीं जानता है, बस फोटो देख ले, नाम जानता है, अब मिसाइल मैन और राष्ट्रपति थे, बस ऐसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता है वहां पर। एक लीडर का मतलब होता है, सबसे पहला मतलब होता है त्याग, कि आप कितना त्याग कर सकते हैं। और अगर आपको व्यक्तिगत ही डर लग रहा है अपनी ख्वाहिश से, यू आर नॉट अ लीडर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लीडर के अंदर ये चीज होना चाहिए। कृष्ण भगवान महाभारत में लड़ाई लड़े थे, सबसे आगे लीडर में थे कि नहीं थे? और वही पीछे रह जाए, डर लग रहा है, ये हो रहा है, तो कौन पूछेगा? तो 1857 की क्रांति में नेतृत्व दिल्ली से कौन किया? दिल्ली से बहादुर शाह जफर। अब ये बताइए, क्रांति कहां से शुरू हुई थी? बैरकपुर से या मेरठ से? हाँ, बैरकपुर से कितने लोग बोलते हैं? मेरठ से कितने लोग बोलते? हाँ, पूरा बिहार आ गया, विधायक बोलता है पूरा बिहार। मेरठ से चालू हुआ था। यहां तो मंगल पांडे से रिलेटेड था। बैरकपुर ओनली किसके लिए? मंगल पर। लेकिन पूरी क्रांति हुई मेरठ से, और ये तुरंत मेरठ से दिल्ली पहुंच गए लोग 2 घंटे में। आज अभी मेरठ से दिल्ली अब 40 मिनट में पहुंच सकते हैं, उस समय 2 से 3 घंटे में वो लोग मेरठ से कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली में पूरी तरह से नेतृत्व संभाल लिया। लेकिन अंग्रेजों का एक वफादार निकला जो दिल्ली में हथियारों का गोदाम था उसमें आग लगा दिया, और वो ब्लास्ट कर गया गोदाम, और भारतीयों को हथियारों की कमी हो गई। अब हम हथियार लड़े कैसे? हमारे पास उतना हथियार था नहीं यहाँ पे। और इसके बाद पैसा, तो बहादुर शाह जफर जो था उसके पास तो पैसे बचे नहीं थे। पैसे तो अब बचे थे किसके पास? तो या तो अंग्रेजों के पास थे या तो मराठों के पास थे, क्योंकि अंतिम समय में यही बचे थे। मराठे भी 1761 में हार जरूर गए थे। अहमद शाह अब्दाली को बस एक ही चीज का था, तो तुम अटक कैसे आ गया? हराया, चल दिया। नादिर शाह की तरह पैसा लूट के नहीं गया, हराया, कुछ पैसा जो मिला लेकिन चल दिया उसको। तो मराठों के पास बहुत पैसा थी, लेकिन मराठा भी आगे जाके कई भाग में टूट चुके थे, जिसमें सबसे अमीर सिंधिया थे। कौन थे? सिंधिया। तो अंग्रेजों, बहादुर शाह जफर की पत्नी ने अंग्रेजों को बताई थी, वो डरा गई थी यहाँ पे कि भैया क्या हो गया। तो उसको पता चला कि भाई हम लोग के पास पैसा ही नहीं है। बहादुर शाह जफर की पत्नी बता दी हमारे पास पैसा नहीं है। तो अंग्रेजों ने कहा कि इनको पैसा कौन दे रहा है? तब पता चला सिंधिया। कौन दे रहे हैं? सिंधिया। अब 1857 की क्रांति में यहां देखेंगे तो दिल्ली के पास ये मेनली तो कब्जा क्या करना था? दिल्ली। तो दिल्ली के पास ये एरिया जो था ये किसके अंडर में था? सिंधिया के। किसके अंडर में था? सिंधिया के अंडर में था। जबकि सिंधिया क्या थे? मराठा थे। और याद कीजिए, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहां भेजा गया था? कानपुर में। कहां भेजा था? कानपुर। और यही थे नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। ये पेशवा के अपने बेटा नहीं थे, गोद लिए हुए थे। अंग्रेजों ने कहा कि गोद लिए हुए लड़का को हम साम्राज्य नहीं देंगे। और यहां कौन था? सिंधिया। अब बताइए, सिंधिया और मराठे अलग अलग तो थे नहीं भाई। सिंधिया किसका ग्रुप था? मराठों का ही संघ था। सिंधिया क्या था? मराठा। अब यहां पे थी झांसी की रानी। कौन थी? झांसी की रानी। झांसी की रानी। अब अंग्रेज, ये हो गया आपका दिल्ली। दिल्ली कब्जा हो गया, मेरठ कब्जा हो गया। किसने कब्जा कर दिया? भारतीयों ने। अब अंग्रेजों को धन दौलत देने का काम किया सिंधियों ने। सबसे ज्यादा धन किसने दिया? सिंधिया। और सबको जाके यहां पर राजस्थान के राजपूत शासकों को, राजस्थान के राजपूत शासकों पे सिंधियों का बहुत दबदबा था, बहुत दबदबा था। ये वही राजपूत शासक थे जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, हार नहीं माने। ये वही था जो तराई का प्रथम द्वितीय युद्ध लड़े, हार नहीं माने। ये वही राजपूत शासक थे जिनको ने अंतिम समय तक अकबर से लड़ाई लड़ा यहां पर, है कि नहीं? अंग्रेजों से कहीं नहीं। 1857 की क्रांति के दौरान सिंधियों का प्रभाव इतना ज्यादा था इन लोग के ऊपर कि इन लोग ने उतना साथ बढ़ चढ़ के साथ नहीं दिया। और जब यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, उसने कहा था कि यदि 2 बात बोला था सिंधियों से, यदि सिंधिया विद्रोहियों के साथ चला जाए, अगर सिंधिया विद्रोहियों के साथ चले जाए तो आज शाम को ही हमें बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ेगा। और हम 1857 में आजाद हो गए रहते, लेकिन इन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। समझा गया कि नहीं है? दूसरा उन्होंने क्या कथन किया? वही कि सिंधियों ने हमें साथ दिया न, इसी कारण हम 1857 के विद्रोह को दबा सके। भारतीयों का साथ नहीं देते तो कोई बात नहीं, अंग्रेजों का साथ दे दिए। तराजू 2 तरह से होता है, इधर से कम कर दीजिए कोई तकलीफ नहीं है,
कम करके इधर रख दिए तो ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, तो यहां पैसे उसे कम हो गया। और झांसी की रानी लड़ी, अब सिंधियों से झांसी की रानी कही कि तुम भी मराठा हो, लड़ो। नाना साहब भी कह रहे हैं कि लड़ो, बहादुर शाह जफर भी कह रहा है लड़ो, उनको कह रहा हमरा कोई दिक्कत है नहीं है, मस्त है हम। 1857 की क्रांति में खत्म। जब ये बात छत्रपति शिवाजी की आत्मा देखती होगी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी की समय ना 5 भागों में टूटा गया था, पूना को मिला गया था, पेशवा को नागपुर मिला गया था, भोसले को गुजरात मिला था, गायकवाड़ को इंदौर मिला था, आपका होलकर को, और झांसी मिला था सिंधियों। ग्वालियर का एरिया किसे मिला था? सिंधियों को। ग्वालियर सिंधियों, वहां पे सोचिए उनकी आत्मा देखती होगी तो क्या सोचती होगी, बड़ा उटपटांग लगा होगा। भारत को देख रहे हैं कैसे कैसे तोड़ा गया है, भारत को भारतीयों ने ही तोड़ दिया। समझ में गया? अब यहां लड़ाई लड़ गई, बहादुर शाह जफर लड़ाई लड़ने लगा। अब इसी बीच जिनको जिनको सताया गया था सब अब लड़ाई करना चालू कर दिए। बिहार से कौन उठ गए? कुंवर सिंह। बिहार से कुंवर सिंह, बिहार से कुंवर। अवध से बेगम हजरत महल, अवध से बेगम हजरत। झांसी से कानपुर से नाना साहब, नाना साहब का साथ दे रहे थे तात्या टोपे, नाना साहब का साथ दे रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत। और यहां से आपके बिहार से वीर कुंवर। पटना से पीर अली, पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली से। समझना कि नहीं है क्या? इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत, इलाहाबाद लियाकत अली। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, नहीं है आपने लिखा होगा मौलवी अहमदुल्ला, देखिए नहीं लिखा है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, नहीं लिखा है। तो चलिए बताते चलेंगे, आप लोग बताइए। जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर से, वीर कुंवर से। उधर बढ़ते हैं, बताइए। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद अवध बेगम हजरत, कानपुर नाना साहब, साथ दिया तात्या टोपे। झांसी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। दिल्ली से, दिल्ली से बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। किसी को दिक्कत? दिल्ली से ग्वालियर, झांसी की रानी, अंग्रेजों का साथ दिया। समझ में आ गया? आगे बढ़े, पहले बिहार का खत्म करते हैं। बिहार के कुंवर सिंह, और इनकी भी उम्र हो गई थी 80 के लमसम में थी, 80 साल। और उस उम्र में ये इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से विद्रोह को संभाला और पटना में संपर्क स्थापित किया। किसे? पीर अली से। तो पटना में संभाल लिया कौन? पीर अली। और छपरा और आरा बक्सर ही संभाल लिए वीर कुंवर से। ली ग्रांट पहुंचा हराने के लिए, किसको? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह को हराने कौन पहुंचा? ली ग्रांट। बड़ी युद्ध हुई, इस युद्ध में ली ग्रांट हार गया। 23 अप्रैल 1858। 57 में तो विद्रोह हो गया। 1 साल तक उन्होंने अपने को स्वतंत्र रखा। अगले साल 1858 में कब अप्रैल को? 23 है। फाइनली ली ग्रांट क्या हो गया? हार गया। और ली ग्रांट वहां से भाग गया। वहां से क्या हो गया? भाग गया। लेकिन दूर से गोली चला दिया। गोली चलाने के कारण इनके हाथ में गोली लग गई, और गोली लगने के कारण जहर न फैल जाए पूरे शरीर में, इन्होंने अपने तलवार निकाल के हाथ को काट लिया, हाथ काट लिया। अब उस समय मेडिकल इतना आगे तो था नहीं। अब ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी, उनका इलाज हुआ, सब कुछ हुआ। 1 हफ्ते बाद चूंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी, बीमार पड़े 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 क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब उनके भाई अमर सिंह जब से नेतृत्व संभाले तो उनको पकड़ के गोरखपुर कहाँ भेज दिया गया? जेल, गोरखपुर जेल में भेज दिया गया। सोचिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बहादुर हुए हैं। एगो सिंधिया, अंग्रेज का क्या कर रहे हैं साहब? आज भी उन लोग को भारत सरकार सिक्योरिटी देती है।
सम्मान दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। हाँ हाँ, सिंधिया में क्या है, राजनीति है, नहीं समझ में आया। आज भी उनको गॉड ऑफ ऑनर की सलामी या पूरा महल वगैरह सब कुछ दिया जाता है। अब क्या कहिएगा ये, अरे गधा कहेगा, कौन है, पाकिस्तान दरोगा बैच का भी बैच देंगे। पाकिस्तान दरोगा का भी बैच है जी अब। देखिए रजनी उपाध्याय कह रही है कि सर आज के सिंधियों की क्या गलती है, वो तो उनके पूर्वज किए थे, तो फिर आज के समय आप अंग्रेजों को क्यों गरियाते हैं, इज्जत दीजिए उनको भी, उनके तो पूर्वज हमें पीटे थे। नहीं समझे, आज आप पाकिस्तानियों को क्यों गरिया रहे हैं, वो तो उनके पूर्वज किए थे। जाइए खीर खिलाइए इज्जत की, जाइए जाइए। गजब हाल है आपके पूर्वज का, आपको आप ही के ऊपर तमगा लगेगा। आप जिस धर्म को मानते हैं वो आपका है, आपके पूर्वज मानते आ रहे, पैदा हुए थमा दिया कि बबुआ यही तुम्हारा धर्म है। गजब बात है यहाँ पर। पूर्वज के हम कौन सा कह रहे हैं कि अभी वाले ने साथ दिया था, अभी वाले साथ दे कैसे सकते हैं, अभी तभी बैठ के साथ दे के दिखाएं। हाँ, वीर कुंवर सिंह की कसम, पैदले नाप देगा आदमी यहां से, समझा गया। आपका कहना है कि पूर्वज ही कर सकते थे, वरना आज देश में राष्ट्र प्रेम उस लेवल पे है कि वर्तमान में वो सोच भी नहीं सकते हैं। आज के समय कोई दे देगा साथ, मुंह नोच लेगा आदमी यहां पर। आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, नहीं गड़बड़ था वो, बीपीएससी में एक बार बोल दिया था, पटना को आंसर मान लिया था पीर अली, पटना में पीर अली ने किया था। बीपीएससी एक स्टेटुअरी बॉडी है, उस समय बीपीएससी में बहुत ही गड़बड़ धांधली थी, अभी तो बहुत हद तक सुधार हुआ है यहाँ पे। तो जगदीशपुर से ही उन्होंने नेतृत्व किया था। पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली, उनको फांसी उसी दे दिया सब, विद्रोह खत्म होने का, दुकान में आग लगा दिया सब उनके पुस्तक में, सबके सामने क्या दे देते सब, फांसी दे देते सब यहाँ पे। अब अंग्रेजों ने ना सबसे खतरनाक काम किए, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला को पता था कि अकेले लड़ते लड़ते टेंशन हो गए यहाँ पे, इसलिए मौलवी जो थे तकरीर देते थे। तकरीर समझते हैं, भाषण देके कहते थे यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला, जहां भी खड़ा होके, अंग्रेजों से अगर नहीं लड़ सकते हो तो कह दो कि तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो। समझा गया। अब मुसलमान मौलवी थे वहां पे, मुसलमान लोग जाते थे सुनने के लिए, तो उसको औरों खतरनाक कसम देते थे, तुम्हें कुरान की कसम है। अब मुसलमान को कुरान कसम दे दीजिएगा, किसी को आपको कोई गीता का कसम दे देगा हिंदू को, अब मुसलमान को कोई कुरान कसम देगा, वो तो सुनने वाला है। तो ये जहां भाषण देते थे ना, वहां विद्रोह अचानक तेज हो जाता था। यहाँ पे एकदम कई को गोर आदमी पिटा गया, बाद में कह रहा है हम हिंदुस्तानी ही रहे, छोड़ दे। समझा गया, कई को गोर आदमी क्या हो गया, पिटा गया, इतना भड़क था। अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये आदमी को शांत करना बहुत जरूरी है। 50,000 रुपये उस समय इनाम रखा था। उस समय 1857 के समय कहा था कि जो भी जिंदा या मुर्दा पकड़ के देगा उनको क्या किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। किसको? मौलवी अहमदुल्ला को। समझा गया कि नहीं आगे यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला। देखिए भाषण में बहुत दम होता है, जागरूकता में भी वहां पर, लेकिन हम लोग के पास हथियार की कमी थी, नेतृत्व का अभाव था। और यह विद्रोह धीरे धीरे ऑटोमेटिक 1 साल में क्या हो गया, शांत हो गया, क्योंकि हमारे पास सबसे पहला क्या चीज था, अर्थव्यवस्था का अभाव था। आप विद्रोह में कितना दिन लड़िएगा, आपका बाल बच्चा भूखल तो नहीं रहेगा। समझ में आ गया?
उसके अलावा आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हथियार नहीं है। वो बैकअप में लेके आ रहे थे सब ब्रिटेन से हथियार। हमारे यहाँ नेतृत्व का अभाव था, जिसको जहां से मन नेतृत्व कर रहे। कुंवर सिंह का कोई सिंधियों से कोई नहीं जम रहा है, सिंधिया का नाना साहब से नहीं जम रहा है, इनका इससे नहीं जम रहा है। तो नेतृत्व का क्या था, अभाव था। गुप्त सूचनाएं क्या हो जाती थी, बाहर आ जाती थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे सब पैसा से, भारत में बिकने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। आज भी देखिएगा कोई भी सूचना क्या हो जाती है, लीक हो जाता है। अरे पुलिस डिपार्टमेंट से सूचना लीक हो जाती है। आप देखिए अभी जो उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले कांड हुआ था, विकास दुबे इनकाउंटर हुआ था, तो पुलिस टीम पहुंच रही थी, तब तक विकास दुबे को किसी ने, पुलिस वाले ने इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं। सस्पेंड भी हुआ था ना वो। अब 1 साल पुराना 2 साल पुराना मामला दिमाग पर नहीं आ रहा है। कोई एक इंस्पेक्टर था जिसे सस्पेंड भी किया गया था यहाँ पर। तो हमारे यहाँ नेतृत्व का क्या था, अभाव था, जिस वजह से ये विद्रोह सक्सेस नहीं हुआ। बहुत सारे कारण थे विद्रोह के विफल होने के कारण। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग कि एक तकनीक हमारे पास उतना डेवलप नहीं थी, धन अर्थव्यवस्था का अभाव था, नेतृत्व की कमी थी, गुप्त सूचनाएं बाहर आ जाती थी, कोई पूरा प्लान नहीं था। प्लान तो था ही नहीं क्रांति करने का। तो मंगल पांडे ने गोली मार दी है। मंगल पांडे ने क्या कर दिया, गोली मार दिया। और वो मंगल पांडे का झगड़ा हुआ था वहां से भंगी जाति से। तो भंगी जो मतलब उस समय की जाति थी, बड़ा छोटी जाति समझा जाता था। तो झगड़ा इस बात पे हो गया, तुम लोग तो चमड़ा निकालता है। तो वो बोल दिया कि आज ये दतवा से निकाला हुआ तो कौन सी क्या बोलता है, समझ में गया। तो क्या बोल रहा है। तब कहा कि चलिए दिखाते हैं कारखाना में कहां बनता है, जो चमड़वा निकालते हैं कहां जाता है आपको पता है। तो अब कहें कि रीत तरीका ही तो नाश दिया धर्म। आप ध्यान देख रहे हैं, देश नाशा उससे चिंता नहीं था, धर्म नाश दिया चिंता इस बात की थी। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। वीर कुंवर सिंह पहले लड़ाई नहीं लड़े, जब जमींदारी गई तो लड़ने आ गए, समझ रहे हैं। बेगम हजरत महल अवध से लड़ाई नहीं लड़ी, जब पता चला कि इनका राज्य छीन लिया गया तो लड़ने चली आई। नाना साहब आराम से पेंशन लेके मराठा छोड़ के कानपुर चले आए। लड़े कब, जब पेंशन बंद हो गया तब। बहादुर शाह जफर आराम से लाल किला में बैठल थे। लड़े कब, जब पता चला कि इनका पेंशन बंद होगा, इन्हें लाल किला से खाली करा दिया जाएगा। झांसी की रानी साम्राज्य संभाल रही थी। तलवार कब उठाई लड़ने के लिए, जब उनके बेटा को राजा नहीं बनाया गया तब। अगर बना दिया जा रहा तो शायद वो भी ना लड़े, समझ में गया। तो जो भी लड़ा था उस सबको कोई ना कोई तकलीफ था। राष्ट्र प्रेम बाद में आया था, व्यक्तिगत इच्छा के कारण लड़े थे ना पे। आप चाहे जो कर लीजिए। और अंग्रेजों ने कोई तकलीफ नहीं दिया था सिंधियों को, क्योंकि सिंधिया एकदम अमीर थे सब अंग्रेजों, इसलिए सिंधिया लड़े ही नहीं, सब सिंधिया नहीं लड़े सब। तो इस विद्रोह के असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, न कि कोई राष्ट्र प्रेम। ये सबसे बड़ी का गड़बड़ थी। और आज भारत में हमेशा से व्यक्तिगत महत्व ज्यादा रहा है जी। आप देखिएगा भारत में छोटा छोटा राजा बना लिया सब। छोटा राजा मतलब देश, तो तुमने तो देश की टुकड़ा कर दिया। अगर एक देश में 5 राजा हो गए सब, तो वही 5 मिलकर देश तोड़ दिया सब। लेकिन हम लोग ने कभी किया, कभी ऐसा बात उठाए नहीं उठा पाए हम लोग। हम लोग के लिए आज भी याद रखिएगा, धर्म बहुत बड़ा मायने रखता है। आज के डेट में भी ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं भारत के लोग, और यही हम लोग को आगे बढ़ने से नहीं रोकता। हमारी जाति का कोई है, हमारे धर्म का कोई है, गड़बड़ों काम करेगा ना तो विरोध न करेंगे तो अखियां बंद कर लेंगे, और अच्छा काम कर लिया तो छाती पीट के करेंगे, या एकदम बढ़िया देखिए तो ऐसा है। ये बड़ा हमारे अंदर आज भी है। अंग्रेजों को ये बात पता चल गया था कि इन लोगों को 26 जनवरी 15 अगस्त के बाद कभी देश का ख्याल नहीं आता है। राष्ट्र तो सबसे बड़ा विद्रोह का कारण क्या हो गया, मतलब विफलता का कारण क्या हो गया, लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, मनीष राज, सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल सही है, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। लड़ाई धर्म को लेकर नहीं, गद्दी के लिए है। धर्म माध्यम है, धर्म क्या है, माध्यम है। इजी हो जाता है धर्म के नाम पर कोई भी चीज। आगे बढ़े सर, हमको आपकी अब चिंता होने लगी है। काहे बबुआ, हमारी चिंता मत करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमारे कोई पीछे पड़ता है तो हम लात मार देते हैं।
समझ में आ गया कि दिया गया? धर्म के लिए अंग्रेजों को पता चल गया, इसलिए देखिएगा कभी अंग्रेज भारत में धर्म को नहीं लिए। उनको आदेश दिया गया था कि आप किसी भी धार्मिक जगह को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और किसी राजा को नहीं मारेंगे, इसलिए किसी राजा को नहीं मार, टीपू सुल्तान को मार दिया सब। वही हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों को क्या कर दिया, सब मार दिया सब। तो सबको अंग्रेजों से पूछा सब काहे मार दिया, ये मार दिया, कहा महाराज बच गया रहता तो हम लोग को नहीं छोड़ता, आपका प्रोटोकॉल इंग्लैंड भेज दीजिए, हर जगह आपका प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो हम ही मारा जाएंगे। सब बहुत खतरनाक था सभी, सब इन लोगों को मारना मजबूरी था। देखे नहीं मारते तो युद्ध खत्म ही नहीं करता, 4-4 को लड़ाई लड़ा। आंग्ल मैसूर, चौथा आंग्ल मैसूर 1799 में मरा था। समझ में नहीं गया, कहा कि नहीं मारते तो फिर आता लड़ाई करने के लिए, इसलिए क्या कर दिए, मार दिए। आगे बढ़े, हम पटना आना चाहते हैं, कितना मंथली लगेगा? वहीं पढ़ो, वहीं पढ़ो। हाँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं एक छोटा सा रूम ले लो, अब वहीं ऑनलाइन क्लास करो आराम से और फर्स्ट क्लास पढ़ाई करो वहां पे। यहाँ तुमको ना खर्चा भी ज्यादा आएगा, माहौल भी अच्छा मिलेगा, तो एकदम खराब मिल जाएगा। यहाँ बहुत लाल पीला हवा चलता है। यहाँ जहां बिगड़ गए तो कॉपी किताब खरीदने के जगह पे मोमो चाउमीन पहुंचाओगे, नहीं समझ में आया? बताओ, हम गलत समझा रहे हैं इन सबको? इसको पता नहीं चल रहा है। यहाँ आके तुम्हारा समझ जाओ तो तुम डिलीवरी बॉय बन के रह जाएगा, पहुंचाते रहो। खाना बनाने का मन नहीं, ठीक है लेते आते हैं। वो ले गया था कौन? चलिए आगे देखते हैं। पिज्जा ले गया, आगे बढ़े, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे तुम लोग को कैसे पता चला पिज्जा ले गया था? पैसा तुम लोग से लिया था। अरे तो ये सब पाप पड़ता है जी, इतना खर्चा काहे बढ़ा देती है सब तुम लोग? बेचारा को कर्जा लेके रहना पड़ा। यहाँ पे पराठा के ऊपर कुछ कुछ ऐसे साट दो, कहो तो नया इनका पिज्जा है, 3 कोनिया पराठा मंगाओ, उसमें कुछ कुछ साट दो इसे ले जाके। हाँ, चटनी उटनी कुछ कुछ साट दो, 2-4 को मोमो चिपका दो, नया पिज्जा है। यहाँ पे ऐसा करो कि अगली बार पिज्जे ना मांगे। 1857 के विद्रोह में किस पे ऊपर 50,000 इनाम रखा गया? मौलवी अहमदुल्लाह। गुप्त सूचना किसने दे दिया? जीनत महल। लेकिन क्या जीनत महल को छोड़ दिया अंग्रेजों ने? जब विद्रोह समाप्त हुआ तो जीनत महल और बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, उनके सामने उनके दोनों बेटा को गोली मारा गया। और उससे पूछा गया, ओ बुढ़ियो मजा आ रहा है, बेटा मर गया हो दे। बेचारी एकदम तड़फड़ा के रह गई बेचारा। इन सबको उठा के कहा कि यहाँ नहीं भेजेंगे, बर्मा भेज देंगे। कहाँ भेज दिया? बर्मा। रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंग। वहीं उन दोनों की क्या हो गई? टेंशन से 2 साल बाद मृत्यु हो गई। 1858 में भेजा था, 62 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वहां पे मर गए सब दोनों यहाँ पर। और यहाँ पूरी तरह अंग्रेजों का क्या हो गया? कब्जा हो गया यहाँ पर। लेकिन एक ही कारण था कि भारत में राष्ट्र प्रेम महत्व का नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं? राष्ट्र प्रेम रहता ना तो अहमद शाह अब्दाली को घुसने ही नहीं दिया गया रहता। अहमद शाह अब्दाली घुस जाता। राष्ट्र प्रेम रहता तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, गौरी आ जाता नहीं। अच्छा, होता कैसे? एगो छोटा छोटा राज्य में 20-20 गो राजा। बिहार में देखेंगे तो भागलपुर का राजा अलगे है, दरभंगा का राजा अलगे है, कानपुर का राजा अलग है। अरे भैया, राजा मतलब होता है देश। छोटा सा राजस्थान में 5 गो राजा, तो फिर राजस्थान कहाँ गया? अब भारत कहाँ गया? समझा कि नहीं गया? यही अंग्रेजों को मतलब एक मेन कारण हो गया। अब जब ये विद्रोह समाप्त हुआ ना, तो अंग्रेज सब इसके लिए एक कमेटी बनाया था, ली कमीशन। क्या बनाया था? ली कमीशन। और ली कमीशन ने बताया कि इस विद्रोह में अंग्रेजों को बहुत लॉस हुआ था। विद्रोह में अंग्रेजों को क्या हुआ? बहुत लॉस हुआ। हम लोग को ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस जगह से विद्रोह को किसने दबा दिया। जैसे झांसी से तो हमें ये पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, लेकिन उन्हें विद्रोह को दबाया किसने था? ह्यूरोज, कर्नल ह्यूरोज। तो हम लोग को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, जहां जहां से दबाया वाला पूछेगा उसको पूछे। जैसे वीर कुंवर सिंह से ली ग्रांड, ली ग्रांड।
लखनऊ और कानपुर से कैंपबेल, कानपुर से कैंपबेल, कैसे कानपुर कैसे कैंपबेल, दिल्ली से निकलसन और हडसन, दिल्ली बड़ा था तो दो को कमांडर थे, तो निकलसन और हडसन, निकलसन और कैंपबेल कानपुर, कैंपबेल लीग्रांड, लीग्रांड वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अंग्रेजों ने जब ली कमीशन का गठन किया तो कहा कि विद्रोह बहुत खतरनाक हो रहा है, इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया जाएगा। तब पता चला कि यह विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हड़पने की नीति थी, जिस राजा को जैसे मन वैसे हड़प लेते थे सब। तब इंग्लैंड की महारानी ने आदेश भेजा कि कोई नया राजा पे कब्जा नहीं किया जाएगा, कोई नए साम्राज्य पे कब्जा नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि आज के बाद हम किसी नए साम्राज्य पे कब्जा नहीं करेंगे, और 1857 की क्रांति के बाद कोई भी नया साम्राज्य को कब्जा नहीं किया था अंग्रेजों ने। उसी को कहा गया देसी रियासत। और जब अंग्रेज चले गए सब, तब उन्हीं देसी रियासतों को सरदार पटेल ने क्या किया था, मिलाया था, सरदार पटेल ने मिलाया था। तो सिंधियों को जब मिलाने की बारी आई तो सिंधियों ने कहा कि हमारा महल हमारे पास रहेगा, हमारा जो क्षेत्र है हमारे पास रहेगा, 3000 एकड़ का जो मेरा महल है वो मेरा रहेगा, इसका खजाना मेरा रहेगा, हमें राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। तो ये वो दुनिया भर का। सरदार पटेल ने कहा कि अरे भैया मिल जो तुम, यहाँ पे साइन करके क्या कर दिया, मिला लिया यहाँ। तो आज भी उन लोग का महल है वहां पे, ये हजारों एकड़ की जमीन है, हजारों एकड़ की। उनके आज भी वैसे ही लोग काम हम करते हैं लोग, जैसे राजा महाराजा के समय थे, आज भी वैसे ही चलते हैं लोग जैसे चलते थे राज सिंहासन में, आज भी यहाँ पर। और झांसी की रानी की तो आत्मा को देख कर प्रफुल्लित होती होनी, कितना सम्मान दिया जा रहा है, समझ में आ गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ किसने दिया, हाँ, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं ना। ली कमीशन ने क्या कहा कि नए क्षेत्र पे कब्जा करना चाहिए कि नहीं, नए क्षेत्र पे कब्जा नहीं कर। और उसने कहा कि सेना में ना बड़े पद पर भारतीयों को नहीं भेजा जाए, छोटे पद पे ही किसको रखा जाए, भारतीयों को। सेना में नेपाली गोरखाओं की संख्या बढ़ा दिया गया, अब पठानों की संख्या बढ़ा दिया गया यहाँ पर, और राजपूतों की संख्या घटा दी गई, ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, बड़े पद से हटा दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या क्या बदलाव हुआ 1857 की क्रांति के बाद, ये कल समझेंगे लोग। समझ में आ गया। आप लोग कल हम आपसे पूछेंगे कहां से विद्रोह को किसने दबाया, जैसे झांसी से हीरोज, दिल्ली से निकलसन और हडसन, कानपुर कैंपबेल, जगदीशपुर ली ग्रांड। कल हम सबसे पूछेंगे, लाइव वाले सब लोग से रेडी रहिएगा लोग।